हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंटों, आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज आपका एक्सरसाइज 6.2 चल रही है, उसके 2 सवाल हो गए थे कंप्लीट। आज आपका तीसरा सवाल होगा। आप अच्छे से तैयारी करते हैं, रिवीजन करते रहें। आपका क्वेश्चन नंबर 3 दिया है। आकृति 6.18 में यदि LM समांतर है आपके CV और LN समांतर है आपका CD हो, तो सिद्ध कीजिए कि दिया आपका AM बटा AB बराबर AN बटा AD है। आपको चित्र दिया गया है। A B C D ये आपका M N L आपकी आकृति है। ये 6.18 आपको क्वेश्चन दे रहा है कि आकृति में 6.18 में यदि LM समांतर है CV के और LN समांतर है CD हो, तो सिद्ध कीजिए कि AM बटा AB समांतर AN बटा AD है। मतलब आपको ये सिद्ध करके दिखाना है कि AM बटा AB आनी चाहिए, उसके बाद क्या आनी चाहिए, AN बटा AD। और आपको आकृति दी गई है, ये आपका त्रिभुज है। आपके इसमें 2 पार्ट्स हैं कि एक ABC और एक दूसरा पार्ट है ADC, मतलब ACD। आपकी ये 2 त्रिभुज हैं। इस प्रकार सॉल्यूशन त्रिभुज ABC में LM समांतर है CV। आपको पहले ये वाला फर्स्ट भाग सिद्ध करना है। इसमें LM समांतर है CV के और त्रिभुज ABC में, ABC कहाँ से आया, यहाँ ध्यान देंगे ABC। आपको इतना भाग ABC, इस भाग पर चलना, ऊपर वाले त्रिभुज पर, इस पर फोकस करना है त्रिभुज ABC में। तो आपको दिया है AM, ये 2 भागों में MB या BM लिख देंगे। AM बटा BM बराबर AM बटा BM। फिर आपका ये रेखा समांतर पूरी हो गई। अब चलना इसी त्रिभुज में। आपका क्या बचा, एक आपका AL
बटा एल सी, यहाँ से लगे यहाँ तक, फिर यहाँ से लगे यहाँ तक, ए एल बटा एल सी। इसका नाम दे देंगे समीकरण 1। इस प्रकार आपको त्रिभुज 2 में चलना है, मतलब एल एन समांतर सी डी। आपका दूसरा त्रिभुज है ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी में इसमें समांतर है एल एन समांतर सी डी। एल एन समांतर सी डी, देखो एल एन जो है एल एन समांतर है सी डी की, ये रेखा और ये रेखा इसके समांतर है। इस प्रकार ये रेखा और यहाँ से अगर तक ये रेखा इसके समांतर है, तो इसलिए समांतर दिया है कि एल एन समांतर सी डी के होनी चाहिए। और त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में, और आपका एल एन समांतर सी डी होने चाहिए, एल एन समांतर सी डी। उसमें आपको दिया गया भैया क्वेश्चन में, आपको ये सिद्ध करके दिखाना है। अब लिख देंगे ए, तो आपको यहाँ देखना है ए एन बटा एन डी या डी एन या डी एन समांतर है बराबर किसके, ये भाग हो गए ए एन और एन डी। फिर आपको इसमें क्या रहेगा बच्ची, ए एल और एल सी, क्योंकि इस त्रिभुज में आप नीचे वाले त्रिभुज में काम करना है, ए एल बटा एल सी, समीकरण 2। और आपको यहाँ फोकस करना है कि हमारी जो है एक चीज़ कॉमन दिखाई दे रही है, तो यहाँ ए एल बटा एल सी, ए एल बटा एल सी। तब ऐसी स्थिति आती है तो इस क्या करेंगे, हम कंपेयर कर देंगे, तुलना कर देंगे। समीकरण 1 व 2, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर इनकी तुलना कर देंगे, ए एम बटा बी एम बराबर ए एल बटा एल सी। ये कंपेयर का साइन है तुलना का। अभी वाला उतार देंगे, ए एन बटा डी एन समांतर है बराबर इसके ए एल बटा एल सी। ये आपकी दोनों समीकरण होगी। अब इनकी कंपेयर कर देंगे, कंपेयर मतलब उसकी जैसी, जो इसका जैसा हो वही इसके जैसा होना चाहिए। कंपेयर होता है उसकी सेम, उसके जैसा हो। तो आपको इसमें ए एल बटा एल सी या ए एल सी बटा से, मतलब आपकी इससे कंपेयर करनी है। इससे कंपेयर करेंगे तो आपके क्या बचेगा, ए एम बटा बी एम, ए एन बटा डी एन। तो राइट कर देंगे, ए एम बटा बी एम बराबर ए एन बटा एन डी या डी एन। इस प्रकार अब लिखेंगे पलटने पर। अच्छा, पलट देंगे, इसका नाम दे देंगे फर्स्ट सेकंड, इसका नाम दे देंगे समीकरण ए। पलटने पर समीकरण ए को यह पलट देंगे तो आपका हो जाएगा बी एम बटा ए एम बराबर आपको हो जाएगा डी एन बटा ए एन। ये हमने पलट दिया क्यों, आपको ये सीधा था तो लिख दिया समीकरण ए को पलटने पर। ये ए एम बटा बी एम है तो इसे पलट देंगे तो हो जाएगा बी एम बटा ए एम और डी एन बटा ए एन। इस प्रकार अब आपको क्या करना है, इसके नाम दे देंगे समीकरण बी। ना इससे इस तरह से राइट कर लेंगे, इसे नाम नहीं देंगे।
दोनों ओर एक जोड़ने पर, इसमें दोनों ओर एक जोड़ देंगे तो आपको यहाँ हो जाएगा BM बटा AM प्लस K1 बराबर इस प्रकार DN बटा AN प्लस K1। तो आपका दोनों ओर एक जोड़ दिया। अब इस AM की इधर गुणा करेंगे क्रॉस AM का, तो आपको जाएगा BM प्लस कि प्लस का साइन है AM करना AM बटे में आपका AM रहेगा बराबर इस प्रकार AN की 1 से गुणा करेंगे, AN का ना AN, तो आपको जो DN तो रहेगा प्लस का साइन है तो साइन लगा था AN का ना AN और बटे में AN हो गया आपका। अब आपको यहाँ ध्यान देंगे BM प्लस AM किसके बराबर है, तो AM प्लस के BM आपका ये BM प्लस AM, तो पूरी जो रेखा कितनी कौन सी है AB, तो ये लिख देंगे AB बटा AM बराबर और DN प्लस AN प्लस AN, देखो AN आपको ये DN प्लस AN, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी रेखा कितनी है कि ये दो भागों में है और पूरी रेखा कितनी है AD, ये ले देंगे AD बटे में AN। तो आपको सिद्ध करना है कि AM बटा AB आनी चाहिए और AN बटा AD। ये आपका देखो ये थोड़ा उल्टा रहा, तो ये क्या करते हैं इसे पलट देंगे, पलटने पर AM बटा AB बराबर AN बटा AD, ये आपका प्रूव हो गया। AM बटा AB बराबर AN बटा AD, ये आपका प्रूव हो गया। अब इस क्वेश्चन को दोबारा समझने का अच्छे से, क्यों इसके अगले सवाल इसी प्रकार हैं, इसी टाइप से ही हैं, उससे पहले भी इसी टाइप से थे। आपको क्वेश्चन दिया आकृति 6.18 में आपकी आकृति दी गई है बुक्स में, यदि LM समांतर CB के और LN समांतर CD हो तो सिद्ध कीजिए कि AM बटा AB बराबर AN अपॉन AD है। मतलब आपको ये सिद्ध करके दिखाना है। तो आपको आकृति दी गई है 6.18 में कि आपका ये त्रिभुज है बना हुआ, इसमें आपके दो भागों में त्रिभुज बटा हुआ है कि ABC, ये इसका इतना भाग एक त्रिभुज आपका यह है और एक त्रिभुज आपका यह है इस प्रकार। ठीक, हमें कैसे पता चला, क्योंकि इसमें दिया गया है LM समांतर CB के, तो LM समांतर CB के इस प्रकार LN समांतर है CD के, मतलब ये वाली रेखा इस वाले समांतर है और ये रेखा इस लाइन के समांतर, ये दो रेखा इसके समांतर, ये दो इसके समांतर है। तो हमें ये सिद्ध करके दिखाना है। तो हमने सोल्यूशन राइट कर दिया कि हल करना है। हम चलना त्रिभुज ABC में। पहले आपको जो दो त्रिभुज हैं इसमें त्रिभुज देखना है कौन सा है, बनना पूरा त्रिभुज ABC, आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का एक त्रिभुज बन गया। तो त्रिभुज ABC में LM समांतर CB के, क्यों हमें कैसे पता चला कि हमें ये वाला लेना है, क्योंकि त्रिभुज ABC में LM समांतर CB होगी। देखो LM समांतर LM समांतर CB क्योंकि यहाँ तो इसी त्रिभुज वाले में CB और LM, तो इसलिए राइट कर दिया। आप लिख देंगे AM बटा BM, कैसा आया AM बटा BM, इसे दो भागों में डिवाइड कर दिया बराबर। अब AL बटा LC, चलना ऊपर वाले त्रिभुज में, फिर इसे भी दो भागों में लिख दिया AL बटा LC, इस तरह से AL बटा LC, इसका नाम दे देंगे समीकरण 1। इसी प्रकार त्रिभुज ACD में अब चलेंगे नीचे वाले त्रिभुज में ACD में। अब इस वाले भाग में काम करना है, नीचे वाले में, डाउन वाले में, त्रिभुज ACD में। अब LN समांतर CD के, आपको यहाँ क्वेश्चन दिया है LN समांतर CD के, और इसमें भी देखा था वो LN समांतर CD, ये रेखा और ये वाली रेखा बिल्कुल समांतर है।
तो ये इस प्रकार अब जैसे कि फर्स्ट भाग किया, इसी प्रकार सेकंड भाग सॉल्व करेंगे। ए एन बटा एन डी या डी एन, ए एन बटा डी एन बराबर ए एल बटा एल सी, क्योंकि ये वाली बीच वाली जो रेखा दोनों के कॉमन में है, कि ये दोनों में ली जाएगी, ए एल बटा एल सी। और समीकरण 2 इसका नाम दे देंगे समीकरण 2। अब राइट करेंगे समीकरण 1 बार समीकरण 2 की तुलना करने पर, क्योंकि इसमें कॉमन है तो इसे कंपेयर कर देंगे। तो कंपेयर करते हमने इस पूरे भाग को फर्स्ट को ऐसे लिख दिया और दूसरे वाले भाग को इस तरह से ये लगा दे कंपेयर का साइन, मतलब तुलना करनी है। तुलना मतलब उसकी जैसी होनी चाहिए, तो उसमें भी एल बटा एल सी है, इसमें भी एल है तो इसकी जैसे ही इसकी समांतर है, तो एल बटा एल सी, तो इसमें समांतर होने के बाद जो कॉमन बची, जो कॉमन है वो तो बाहर हो जाएगी, जो कॉमन नहीं है तो उसे राइट कर लेंगे ए एम बटा बी एम और आपका ए एन बटा डी एन। इसके नाम दे देंगे समीकरण ए। अब इसे हम पलट देंगे कि पलटने पर समीकरण 1 को, तो इसे पलट देंगे तो बी एम बटा ए एम बराबर डी एन बटा ए एन। अब लिख देंगे दोनों ओर एक जोड़ने पर, मतलब इनके दोनों ओर एक जोड़ देंगे, तो यहाँ प्लस के वन जोड़ दिए, यहाँ वन जोड़ दिए। अब क्या करेंगे, इसकी ए एम की वन से गुणा कर देंगे क्रॉस, इस तरह से ए एम का ना ए एम, प्लस का प्लस लगा दिया, बी एम आपका रहेगा अंश में और बटे में आपका ए एम का ना ए एम। या आप इस तरह से भी कर सकते हैं, यहाँ वन ऐड कर देंगे क्योंकि आपको गुणा करने में आसान रहे क्रॉस। देखो इस तरह से बी एम का ना बी एम प्लस ए एम का ना ए एम और ए एम का ना ए एम। इसी प्रकार देखो डी एन का ना डी एन, ए एन का ना ए एन, प्लस का साइन प्लस का, अब ए एन का ना ए एन, मतलब ऊपर ऊपर की गुणा, इस तरह से गुणा करी, इस तरह से गुणा करी और इस तरह से। ठीक, ये हो गया। आपको क्या करना, अब बी एम प्लस डी एम, ये आपके जो दो भागों में है, मतलब देखो बी एम प्लस ए एम, मतलब ये दो भागों में है, तो इन दो भागों को हम एक भाग में कर देंगे इस लाइन को, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी लाइन की होगी ए बी, तो राइट कर देंगे ए बी और बटे में ए एम ऐसे रहेगा बराबर। इसी प्रकार डी एन प्लस ए एन, डी एन प्लस ए एन, तो ये आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक दो भागों में बटी है। अब इसे पूरी एक लाइन में करना, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके बीच में उतारी हैं ये दोनों भाग, तो इसलिए ए डी के बराबर हो जाएगा, ये दोनों ए डी के बराबर रहेगा और बटे में ए एन ऐसे रहेगा। अब करेंगे पलटने पर, क्योंकि हमने क्यों पलटा, हमें लाना है ए एम बटा ए बी, और यहाँ हो रहा था ए बी बटा ए एम और ए डी मतलब उल्टा हो रहा था, तो ये ले देंगे पलटने पर। अब पलट देंगे तो ए एम बटा ए बी बराबर ए एन बटा ए डी। इस प्रकार आपको ये प्रूव किया। आप इसे राइट कर लीजिएगा, अच्छे से समझें, फिर आपको इसका नेक्स्ट सवाल करेंगे। तो आपको ये राइट हो गया होगा। अब आपका नेक्स्ट सवाल कराया जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर चौथा, दिया आकृति 6.19 में डी ई समांतर है आपके ए सी और डी एफ समांतर है ए ई है, तो सिद्ध कीजिए
कि बी एफ बटा एफ ई बराबर बी ई बटा ई सी है। वो आपकी आकृति दी गई है। ए बी सी डी ई एफ। आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से देखें। आकृति 6.19, तो ये आपकी 6.19 आकृति है। मैं डी ई समांतर ए सी के और डी एफ समांतर ए ई, तो आपको यहाँ देना डी ई, आपका डी ई, जैसे आपकी ये वाली लाइन है, आपको ध्यान से देखना है, ये लाइन है आपकी डी ई समांतर, जैसे इस प्रकार ये लाइन है आपकी, इसी प्रकार आपको एक लाइन होगी डी ई समांतर किसके, ए सी के। देखो आपको ये ध्यान से, इस तरह से आपकी तिरछी है, इसी प्रकार ये भी तिरछी है, तो आपको होगा ए सी, तो डी ई समांतर ए सी के। और आपकी दूसरी लाइन होगी डी एफ समांतर ए ई के, डी एफ। आपको देखो डी एफ, ये आपको देखो बिल्कुल सीधी लाइन है, डी एफ समांतर, जैसे ये लाइन सीधी है, इसी प्रकार एक लाइन होगी डी एफ समांतर है ए ई के। इसमें दो त्रिभुज हैं इस तरह से, डी एफ समांतर है ए ई के और डी ई समांतर है ए सी के। उससे सिद्ध कीजिए कि बी एफ बटा एफ ई बराबर बी ई बटा ई सी, ये आपको सिद्ध करके निकालना। तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन। अब आपको चलना त्रिभुज, इसमें आपके दो भागों में त्रिभुज हैं ए बी सी, आपको ये सिद्ध करना त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर है ए सी के, क्योंकि हमें त्रिभुज ए बी सी में हमें डी ई समांतर ए सी के समांतर चलना है, तो उसको सोल्व करना है आपको। डी ई, देखो डी ई समांतर है ए सी के, तो इसका मतलब आपको इसमें दिए गए हैं ए बी सी, तो हमारा ए डी और बी डी, मतलब आपका बी डी दो भागों में है और ए और डी हाथ से लेकर हाथ तक कितने पॉइंट है, 3, 1 2 3, तो इसमें से दो भाग बनेंगे, ए से लेकर डी तक और डी से लेकर बी तक। तो ए से लेकर डी तक ए डी बटे में डी बी या बी डी, एक ही बात है, डी बी क्रम से कर देंगे जैसे अक्षर आ रहे हैं, बराबर त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी, तो यहाँ से आपका हाथ से लेकर हाथ तक बी कंप्लीट हो गया। अब आपका बी सी, तो आपको यहाँ बी ई बटा ई सी, बी ई बटा ई सी। देखो यहाँ से लेकर हाथ तक दो भागों में बांटना, जैसे कि ये दो भागों में, इसी प्रकार ये दो भागों में बी ई बटा ई सी, हमें त्रिभुज ए बी सी में चलना है। तो आपका ये हो रहा है, इसका नाम दे देंगे समीकरण एक। अब दूसरा त्रिभुज ए बी ई में डी एफ समांतर है ए ई के। आपको देखो ए बी ई, आपको इस त्रिभुज
ए से लेकर बी तक और बी से लेकर ई तक, इतने भाग में काम करना है आपको। और डी एफ समांतर है ए ई के, डी एफ समांतर है ए ई के, मतलब इस इतने त्रिभुज में आपको काम करना है। ठीक, अब लिख देंगे त्रिभुज ए डी बटा डी बी बराबर ए डी बटा डी बी, आपको यहाँ तक करना है त्रिभुज ए बी ई तक। तो इसमें आप दो भाग इसमें ये वाले बन गए, बी एफ बटा एफ ई, बी एफ बटा एफ ई। इसके नाम देंगे समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर आपको तुलना कर देंगे ए डी बटा डी बी बराबर बी ई बटा ई सी समांतर ए डी बटा डी एम बराबर बी एफ बटा एफ सी। यह आपका एफ सी, दूसरे में बी एफ बटा कोई ए डी बटा बी डी, और दूसरा था बी एफ बटा एफ ई होगा आपका ये एफ ई इस प्रकार। तो यहाँ लिख देंगे, जब कंपेयर करते हैं तो उसमें एक सेम होता है, इसमें आपका सेम क्या है, ए डी बटा डी वी और ए डी बटा ए डी बटा डी वी और ए डी बटा डी एम, इसमें डी एम है इसमें ए डी, तो यहाँ देखना ए डी बटा डी वी, तो यहाँ आपका डी वी होगा ए डी बटा डी वी, क्योंकि देखो ए डी बटा बी डी, ठीक, या डी वी, और हाँ आपको दूसरा त्रिभुज था इतना भाग था, तो ए डी बटा डी वी और बी एफ बटा एफ ई, तो इस प्रकार। तो आपका ये कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ राइट हो जाएगा, बचेगा आपका यहाँ बी ई बटा बी ई बटा ई सी बराबर बी एफ बटा एफ ई, बी हाँ सही है, ई सी बटा एफ ई सॉरी एफ ई, ये आपका एफ ई है, ये आपका ई सी है। इस प्रकार हमें सिद्ध करना है कि बी एफ बटा एफ ई, तो आप इसे ऐसा लिख सकते हैं, क्यों ये कि जो बी ई बटा ई के बराबर क्या है आपका बी एफ बटा एफ ई, और इसके बराबर क्या है आपका बी ई बटा ई सी, ये आपका प्रूफ। अब इस सवाल को आप दोबारा समझें कि आपको दिया आकृति 6.19 में डी ई समांतर ए सी और डी एफ समांतर ए ई, तो सिद्ध कीजिए। तो आपको ये आकृति दी गई है, आपको सिद्ध करना है बी एफ बटा एफ ई बराबर बी ई अपॉन ई सी है, ये आपको सिद्ध करना है। तो आपको ये आकृति दी गई है, आपके इसमें दो भाग हैं, दो त्रिभुज हैं ए बी सी, और दूसरा आपका ए बी ई, मतलब ए बी ई तक, और दूसरा एक पहला वाला ए बी सी, इसमें दो त्रिभुज बनने हैं। इन दो त्रिभुज को आपको अच्छे से काम करना है। तो हम पहले त्रिभुज जाएंगे ए बी सी, तो त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर ए सी के, डी ई समांतर ए सी के, तो ए बी सी के कैसा है ए डी बटा डी वी बराबर आपको बी ई बटा ई सी, बी ई बटा ई सी, इसका नाम दे देंगे समीकरण 1। इसी प्रकार दूसरा त्रिभुज ए बी ई में और दूसरा त्रिभुज ए बी ई यहाँ तक, तो आपका समांतर है, इसमें दो जगह समांतर है डी ई और ए सी, तो डी ई आपका डी एफ बराबर ए ई, डी एफ बराबर ए ई, ये आपको समांतर रेखा है। अब यहाँ देख लेंगे ए डी और बी डी, ए डी बटा अभी ए डी, हाँ ठीक है, आपका ए डी बटा बी डी, ए डी बटा बी डी, ए डी बटा बी डी, ये आपका यहाँ बी डी था, बी ए डी, हाँ ठीक, ए डी बटा बी डी, ये आपका जो बी डी था।
ये उल्टा उल्टा रख दिया। हाँ सही है। देखो ए डी बटा बी डी, तो यहाँ पर ये बी डी था या डी बी, कैसा है देखो ए डी और डी बी या बी डी, तो आपका ए डी बटा डी बी बराबर बी बी ई और ई सी, मतलब दूसरे त्रिभुज में काम करना, दूसरे में ए डी बटा बी डी और बी एफ बटा एफ ई, बी एफ बटा एफ ई, इसके नाम देंगे समीकरण 2। तो समीकरण 1 बार समीकरण 2 की तुलना करने पर यह तुलना कर देंगे, ये आपका तुलना का साइन है। तुलना कब करते हैं? जब उसके जैसा होता है। देखो हम आपका ए डी बता डी बी, उसमें आपका ए डी बता डी बी ये सेम है, तो इसके मतलब आप जब सेम है तो तुलना कर देंगे, तो आपको क्या बचेगा? ओनली बी ई बटा ई सी और बी ए बटा एफ ई, बी ई बटा एफ सी इस प्रकार लिख देंगे। फिर आपको इसे इसके समांतर लिख देंगे, इससे इसके समांतर लिख देंगे, आपका ये सिद्ध हुआ। आप इसे राइट कर लीजिएगा, फिर आपको नेक्स्ट सवाल कराएंगे।